गुड मॉर्निंग क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में संडे को हमने चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट किया था इसका। अब चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 है फ्लूइड प्रेशर। इस चैप्टर में आप प्रेशर क्या होता है और उसे कैसे मेजर करेंगे इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसमें एग्जांपल देखिए, यहाँ पे फिगर देखिए। एक स्मॉल एरिया आपने डीए लिया एंड स्टेशनरी पे then the force exerted by this fluid on the surrounding area dA is always perpendicular to the surface of dA, and let dF be the force acting on dA. The ratio of dF and dA is known as the intensity of pressure or simply pressure. एग्जाम्पल करिए, ये फ्लूइड है, इसमें स्मॉल एरिया है dA और इस पे सराउंडिंग से प्रेशर लग रहा है आपका dF। यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। कोई फ्लूइड है, इसमें कोई स्मॉल एलिमेंट है dA और इस पे प्रेशर लग रहा है आपका dF। फोर्स तो प्रेशर हो जाएगा आपका dF अपॉन dA। एक सेकेंड, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? तो प्रेशर आपका ये हो जाएगा। प्रेजेंट करेंगे इसको P से, फोर्स अपॉन एरिया है प्रेशर, तो आपकी यूनिट हो जाएगी इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड इसको बोलेंगे हम पास्कल। न्यूटन पर मीटर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोलेंगे हम 1 पास्कल। PA, P कैपिटल A स्मॉल। पास्कल लॉ क्या कहता है? It states that pressure or intensity of pressure at a point in a static fluid is equal in all direction। मतलब अगर यहाँ कोई पॉइंट है, इस पे प्रेशर जो लग रहा है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, हर डायरेक्शन से प्रेशर विल बी इक्वल। इसी को कहते हैं आपका पास्कल लॉ। इसी को हम एक एलिमेंट लिया, एलिमेंट को हमने 3 डायमेंशन में इस तरह से रिप्रेजेंट करा। फोर्स ऑन फेस ए बी, अगर ए बी फोर्स पे होगा तो उसका एरिया है एरिया ऑफ ए बी इंटू आपका प्रेशर। इस पे प्रेशर लग रहा है पी एक्स, इस पे प्रेशर लग रहा है पी वाई, इस पे प्रेशर लग रहा है पी जेड। 3 डायरेक्शन के अंदर, अगर एक्सवाइजेड डायरेक्शन के अंदर ज्यूम करेंगे तो इसके अंदर फोर्स होगा का प्रेशर इंटू एरिया, पी एक्स इंटू डी वाई इंटू 1। इसलिए क्या कहते हैं, फेस ए सी पे भी ये एंड फेस बी सी पे ये। आपका एलिमेंट का वेट होता है वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी। गामा जी होता है वेट, गामा क्या होता है? वॉल्यूम इंटू रो। यहाँ पे आपने निकाला एंड जब उसे इक्वेट करेंगे आप, डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस को आपने सॉल्व करा डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से आपने, एंड आपने सॉल्व करोगे तो आपको फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी आपकी ये पी एक्स इक्वल टू पी जेड। अगर आप रिजोल्व करोगे एक्स डायरेक्शन के अंदर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में, वाई में रिजोल्व करोगे फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में, बॉडी कहीं मूव नहीं कर रही है तो इसमें एक्स और वाई में रिजोल्व करोगे इसे आप, तो यहाँ पर आपको वाई में रिजोल्व करने पे आपको इक्वेशन मिलेगी पी वाई इक्वल टू पी जेड। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी, हेंस ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ये पास्कल लॉ का आपका प्रूफ है। क्लियर? ये दोबारा एक्सप्लेन करना है ऐसे? क्लास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मुझे आज कोई भी आपका, ना चैट लॉग में आ रहा है ना वैसे आ रहा है।
हेलो क्लास, अपना ऑडियो अनम्यूट कीजिए सबके साथ। यस सर। ये क्लियर हुआ? तो दोबारा एक्सप्लेन करूंगा इसे कैसे से डिराइव हुआ है ये स्टार्टिंग से। पास्कल लॉ की डेरिवेशन क्या है? स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. देखिए, एक ये एलिमेंट है फ्लूइड के अंदर, इसी एलिमेंट को हमने यहाँ पे ड्रॉ करा एक वेज के शेप के अंदर, ठीक है। वेज शेप एलिमेंट लिया है जिसकी अगर 3 डायमेंशन में देखोगे ये जो लेंथ दे रखी है इसको ली हमने 1 यूनिट। क्लियर? अब इस एलिमेंट को हम 2D में कन्वर्ट किया फिगर हमने वेज शेप एलिमेंट को, तो ट्रायंगल दिखेगा। इस ट्रायंगल को हमने बोला ए बी सी, ये एंगल कितना है? थीटा। अब आपने एक्सिस का ये हो गई आपकी dx लेंथ, ये आपकी लेंथ है dy और ये लेंथ आपकी है ds। अब एरिया अगर आपको मैं ए बी सी यहां पे दिखाऊं, इस वाले का एरिया क्या होगा ए बी सरफेस का? कि 3D में ऐसे दिखेगा एलिमेंट, वेज एलिमेंट, तो इसका एरिया क्या होगा? ए बी इंटू ये लेंथ, ये कितनी है 1 यूनिट के लिए हमने, तो इसका एरिया हो जाएगा ए बी का एरिया dy इंटू 1। सिमिलरली आपका ए सी वाले फेस का एरिया कितना हो जाएगा? dx इंटू 1। एंड आपका बी सी फेस का एरिया कितना हो जाएगा? ds इंटू 1। ये L इंटू बी। क्लियर यहां तक? Yes, sir. यस और सर। आपका फॉर्मूला पढ़ा था प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या होगी? प्रेशर इंटू एरिया। तो इस फेस पे प्रेशर कितना लगेगा? तो ये फोर्स कितनी लगेगी? px इंटू एरिया, एरिया कितना है? dy इंटू 1। इस फेस पे कितनी फोर्स लगेगी? अगर इस डायरेक्शन में एलिमेंट का प्रेशर आपका y है, py से डोनेट कर रहा है, प्रेशर इंटू एरिया dx इंटू 1, और इस एलिमेंट पे कितनी लगेगी? Py into d and dy pz इंटू dx into 1. ds इंटू 1। क्लियर यहां तक? क्लियर? यस सर। आप इन तीनों Yes, फोर्सेस sir. को, तीनों फोर्सेस को आपने एक इक्वेशन आपकी और आएगी, एक सेकेंड। फोर्स ऑफ वेट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का वेट कितना है? वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी, यही होता है वेट ऑफ एलिमेंट। वॉल्यूम कितना होगा इसका? ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? हाफ बेस इंटू हाइट इंटू 3D में तो इंटू विड्थ, इसका एरिया कितना होगा? AB into AC बटा 2 ए बी इंटू ए सी इंटू 1, 1. विड्थ माने Yes, sir. Yes sir. इंटू रो इंटू जी। यहां तक क्लियर? Rho into yes sir. तो वेट कितना Yes, आ गया इस sir. इक्वेशन से? आपका आया ए बी कितना है? dy 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 इंटू dx अपॉन 2 रो जी। Into the. क्लियर? अब नेक्स्ट में आ जाओ, Yes, sir. फोर्सेस क्या क्या लग रही हैं इसके ऊपर। अगर हम एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं, एक्स में पहली फोर्स क्या है? px इंटू dy इंटू 1। अगर इस फिगर में मैं रिजॉल्व करूं फोर्सेस को, एक फोर्स एक्स डायरेक्शन में ये है, एक फोर्स आपकी इसके कंपोनेंट्स आएंगे, ये फोर्स ऐसे लग रही है, इसको क्या बोलोगे? p इंटू डी एस, pz इंटू डी एस इंटू साइन 90 माइनस थीटा।
थीटा ये होगा 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये थीटा ये होगा, ये नहीं होगा, तो ये आपका एंगल हो गया आपका cos थीटा। ये एक्सेलरेशन फोर्सेस क्या होगी माइनस पी जेड डी एस कॉस थीटा। इक्वेशन क्या बनी आपकी माइनस पी जेड डी एस कॉस थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम के अंदर है। इससे इक्वेशन क्या आ रही है आपकी और एक चीज और देखो, अगर ये थीटा है ये एंगल इस फिगर के अंदर, तो ds cos थीटा क्या होगा, अगर ये थीटा है ds cos थीटा क्या होगा, ये dy dy के बराबर होगा ds cos थीटा। ये ds है तो ये ds cos थीटा क्या होगा, ये ds cos थीटा क्या हुआ dy, फिगर से निकल जाएगा आपका, क्योंकि ds अपॉन dy cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज dy अपॉन ds, आपका ds cos थीटा क्या हो गया dy। क्लियर, ज्योमेट्री से Yes, निकला sir. यहाँ पे आपका, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पर ds cos थीटा को आपने लिख दिया dy, तो इक्वेशन आई आपकी px dy इज इक्वल टू pz dy, dy से dy कैंसिल हो गया, तो फर्स्ट इक्वेशन मिल गई px इक्वल टू pz। यहां तक क्लियर। Yes, sir. नेक्स्ट y डायरेक्शन के अंदर पहली फोर्स क्या लग रही है py इंटू dx लग रही है इंटू 1 लग रही है Yes, sir. डायरेक्शन में, ये फोर्स एक लग रही है, ये दूसरी ये फोर्स डाउनवर्ड में, और तीसरी फोर्स क्या लगेगी इसकी वेट, पार्टिकल का वेट भी लगता है ग्रेविटी से। तीन फोर्सेस हैं जिनको हम इक्वेट करेंगे इसके अंदर, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी पीएस पी वाई डी एक्स माइनस पी जेड इंटू डी एस इंटू 1 साइन थीटा, माइनस वेट निकाला था भी आपने dx dy by 2 इंटू रो जी इक्वल टू 0। ये क्लियर। Yes, sir. अब जैसे आपने निकाला था भी dy इज इक्वल टू ds cos थीटा, सिमिलरली dx इज इक्वल टू ds sin थीटा, क्योंकि sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर में कितना है dx अपॉन ds फ्रॉम ज्योमेट्री। तो ये इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ds sin थीटा कितना हो जाएगा आपका dx। अब पूरी इक्वेशन में से dx कैंसिल कर सकते हैं, dx 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 कैंसिल कर दिया, Yes, sir. प्लस ये एलिमेंट बहुत छोटा है तो इसका वेट हमने अप्रोक्सीमेटली 0 होगा, वेट निग्लेजिबल होगा, तो इफेक्टिवली आपका इक्वेशन क्या बनी py इक्वल टू pz। सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस खोलो, इक्वेशन 2 को, तो हेंस देयरफॉर px इक्वल टू py इक्वल टू pz। दिस इज पास्कल लॉ की एक पार्टिकल पे हर डायरेक्शन से प्रेशर इक्वल लगेगा। ये एलिमेंट बहुत छोटा एलिमेंट है, हमने ये एलिमेंट लिया था पानी के अंदर फ्लो के अंदर डॉट, इसी को एनलार्ज किया है वेस्ट शेप के अंदर, हमने पार्टिकल की शेप ऐसे है, तो इसमें इसका वेट बहुत नेग्लिजिबल होगा, इसलिए इस इक्वेशन में आप इसका निगलेक्ट कर देंगे। क्लियर, तो आपकी इक्वेशन ये पास्कल लॉ का समझ में आ गया। Yes, sir. अब यहाँ पे देखोगे जो इक्वेशन है प्रेशर की, इसमें ये रो पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो यानी कि जो लॉ है किसी भी ऑल टाइप ऑफ फ्लूइड्स के लिए वैलिड है, ये एलिमेंट इन जनरल है, किसी भी फ्लूइड एलिमेंट के लिए ये लॉ वैलिड रहेगा। आगे चले और नेक्स्ट, सॉलिड एलिमेंट के लिए सर
किसके लिए? कौन से फ्लूइड एलिमेंट के लिए? एलिमेंट के लिए तो फ्लूइड एलिमेंट वाली बात है, हाँ फ्लूइड एलिमेंट्स के लिए तो है ये। फ्लूइड एलिमेंट वाली बात हुई ना, बोलो दोबारा बोले। सॉलिड एलिमेंट के लिए क्या होगा सर? सॉलिड में हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, सॉलिड मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, याद रखो। हाँ मैं तो सर पूछ रहा हूँ फ्लूइड, बस। हाँ सॉलिड, सॉलिड के लिए पढ़ेगा, सॉलिड्स के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे बात हो रही है फ्लूइड चल रहा है आपका, एक रेस्ट है, पानी है, पानी के ग्लास के अंदर कोई एलिमेंट आपने लिया, उस एलिमेंट के ऊपर चारों तरफ से इक्वल प्रेशर लग रहा होगा, दैट्स सॉलिड। सॉलिड्स के अंदर देखेंगे, ये भी फ्लूइड्स में कौन कौन से हो गए? लिक्विड एंड गैसेस। ये प्रॉपर्टीज में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल लिक्विड से फ्लूइड्स के लिए पढ़ रहे हैं भैया। क्लियर? नेक्स्ट यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, प्रेशर वेरिएशन इन अ फ्लूइड एट रेस्ट। प्रेशर कैसे वेरी करेगा लिक्विड के अंदर? ये एलिमेंट है आपका फ्लूइड के अंदर, तो इसके ऊपर प्रेशर कैसे वेरी करेगा, इसको देखें, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं इसके शीट्स के अंदर, बुक से नहीं देख के। एग्जाम्पल करो, ये आपका फ्लूइड है, इसके अंदर एक एलिमेंट है, ए बी सी डी, ठीक, सेंटर इसका ये रहा। टॉप फोर्स पे प्रेशर क्या लग रहा है इसका? प्रेशर होगा, फोर्स का लग रही है P इंटू डी ए, इसका सरफेस का एरिया होगा ए बी सरफेस का। अगर इसकी हमने लेंथ मान ली डेल्टा जेड, ये जेड नीचे है यहाँ से, डेल्टा जेड का एलिमेंट है आपका, तो यहाँ प्रेशर क्या हो गया? P प्लस डेल पी इंटू डेल जेड इंटू डी जेड, चेंज इन प्रेशर। अगर लेंथ की कोई फ्लूइड पार्टिकल की लेंथ आपकी क्या कहते हैं डेल्टा जेड लेंथ है, तो उस लेंथ से वेरिएशन क्या होगी प्रेशर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ए सरफेस से लेके डी सरफेस तक प्रेशर कैसे वेरी करेगा, उसके डेरिवेशन कर रहे हैं। तो आपने इसमें अज्यूम किया क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका डेल्टा ए है, डी ए एलिमेंट का, फ्लूइड की जो हाइट है वो है फ्लूइड पार्ट एलिमेंट की डेल्टा जेड, प्रेशर ए बी सरफेस पे पी, यहां से डिस्टेंस है इसका जेड फ्री सरफेस से, प्रेशर फोर्स कितनी हो गई है सरफेस पे? P इंटू डी ए, डी सरफेस पे आपको निकालने के वेरिएशन से कितनी हो रही है, तो P प्लस डेल पी अपॉन डेल जेड इंटू डेल्टा जेड इंटू ए डेल एरिया आपका। ये आपकी फोर्सेस अब ये निकल गई, फोर्सेस आपकी दो सरफेसेस के ऊपर। अगेन इसका वेट ऑफ एलिमेंट कितना है? डेंसिटी इंटू जी इंटू वॉल्यूम, रो जी डेल्टा इस एलिमेंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसकी लेंथ कितनी है? डेल्टा जेड, तो इसका वॉल्यूम हो गया। प्रेशर फोर्स इस सरफेस पे इक्वल एंड ऑपोजिट है। क्लियर? ये फ्लूइड में यहाँ से लग रही है, इसमें यहाँ से लग रही है, कैंसिल आउट कर देंगे अपनी फोर्सेस अपने आप को। तब इसको रिजॉल्व करेंगे हम वर्टिकल के अंदर, तो आपका पहला ही फोर्स आपकी आ रही है P इंटू डेल्टा ए माइनस P प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा जेड डेल जेड अपॉन डेल्टा ए प्लस रो जी डेल्टा ए इंटू डेल्टा जेड इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन क्लियर होगी कैसे आई? आपने y डायरेक्शन के अंदर फोर्सेस को रिजॉल्व कर दिया, तो आपने अज्यूम किया डाउनवर्ड फोर्स आपकी पॉजिटिव है, तो ये फोर्स आपकी ये है, ये और आपका ये फोर्स ऐसे लग रही है, और वेट आपका ऐसे लग रहा है सेंटर से, ठीक, दो आपकी पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो आपने इस फोर्स को इक्वेशन में पुट किया। फोन किसका बज रहा है ये?
P इंटू डेल्टा ए माइनस P इंटू ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं माइनस डेल P अपॉन डेल Z डेल्टा Z डेल्टा ए प्लस रो जी डेल्टा ए अपॉन इंटू डेल्टा Z इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल, तो यहां से क्या मिला आपको, डेल्टा P अपॉन डेल्टा Z डेल्टा इन डेल्टा Z इज इक्वल टू रो जी डेल्टा इंटू डेल्टा Z। यही आया इक्वेशन आपकी, ये कैंसिल हो गए, तो आपकी इक्वेशन क्या बची नीचे, डेल्टा P अपॉन डेल Z इज इक्वल टू रो जी, आपने इसको इधर ले गए तो क्या हुआ, डेल्टा P इज इक्वल टू रो जी डेल Z। अब आपने इसको इंटीग्रेट करोगे इक्वेशन को, तो ये कितना हुआ, P इज इक्वल टू रो जी Z। क्लियर, इसी को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ आपका। जैसे जैसे आप पानी के अंदर जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, जेड जैसे जैसे जेड बढ़ेगा आपका प्रेशर आपका इंक्रीज करेगा, इसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ। और कितना आपका हेड होगा पानी का प्रेशर का आपके ऊपर, Z इज इक्वल टू P अपॉन रो इंटू जी, इसको बोलते हैं प्रेशर हेड। क्लियर, अब जो स्विमिंग करते हो उनको पता होगा, जैसे जैसे पानी की जितना डेप्थ में जाते हो उतना आपको बॉडी पे प्रेशर फील होता है आपके, तो यही आपका जो लॉ है यहीं से आता है, P इज इक्वल रो जी Z। क्लियर, अब इसके न्यूमेरिकल करें इस फॉर्मूले पे बेस। एग्जांपल प्रॉब्लम 2.1, a hydraulic press has a ram of 30 cm diameter and plunger of 4.5 cm diameter. Find the weight lifted by the hydrostatic press when the force applied by the plunger is 500 Newton. डायाफ्राम कितना है, फिगर दिख रहा है आपको, जूम कर लेता हूं थोड़ा सा। ठीक, यहां से प्लंजर में कितना आपका, उसमें क्वेश्चन में निकालनी है आपको कि कितना इसने इतनी फोर्स लगाई आपकी, इतनी 500 न्यूटन की, तो कितना वेट जो है आपका हाइड्रोलिक प्रेस शिफ्ट करेगी। ये आपका हाइड्रोलिक सिस्टम है, यहाँ फोर्स लगाई आपने, ये कितना वेट आपका पुश होगा आपका। क्लियर, यहाँ देखोगे क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट है प्लंजर एंड रैम के एरिया में, तो कम फोर्स में ज्यादा वेट आप लिफ्ट करने के लिए इससे मैकेनिज्म करा जाता है आपका एरिया वेरी करके। प्रेशर कितना होगा इस पॉइंट पे, F बाय ए कितना गिवन है यहाँ पर हमें, डाया गिवन है प्लंजर का आपको 4.5 सेंटीमीटर डाया, तो आपने ए निकाला, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, आपका आगे ए π/4 d स्क्वायर। रैम का एरिया कैपिटल ए कितना है, 30 सेंटीमीटर, तो अगर इसका आपने एरिया निकाला तो आपका कैपिटल ए मिल गया। तो इस पॉइंट पे आपकी प्रेशर कितना लगा, F बाय ए, और पास्कल लॉ क्या कहता है आपका, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर विल बी इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन, एंड द प्रेशर जो यहाँ लग रहा है आपका प्लंजर इसके ऊपर, यही प्रेशर यहाँ लगेगा एज पर द पास्कल लॉ। ये आप दोनों इक्वेशन को इक्वेट करा और आपने यहाँ पे W निकाल लिया। क्लियर,
क्वेश्चन समझ में आ गया ये कैसे किया? सिंपल सा है, आपका जो प्रेशर का एक फॉर्मूला है P इक्वल टू F बाय A। इसी को यूज करा, पास्कल लॉ को यूज करा है। ये सिस्टम है आपका। यहाँ फोर्स लगी, इसका एरिया A, यहाँ आपका वेट रखा हुआ है, कितना वेट ये मूव करेगा, कितना वेट मूव कर सकता है। अगर आपने यहाँ पर फोर्स लगाई 500 न्यूटन की, इसका आपको डायमीटर गिवन है, इसका डायमीटर गिवन है कैपिटल डी आपको, आपने ए निकाला, स्मॉल ए निकाला, प्रेशर होता है आपका F बाय ए, यहाँ का आई इज इक्वल टू F बाय W बाय कैपिटल ए। इस इक्वेशन का यूज किया, पास्कल लॉ से आपने अगेन सॉल्व कर दिया क्वेश्चन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, again a hydraulic press has a ram of 20 cm diameter and plunger of 3 cm diameter. If it is used to lift a weight of 30 Newton, find the force required at the plunger. इसमें जस्ट ऑपोजिट है, इसमें आपको F निकालना है, W गिवन है। क्लियर? सेम क्वेश्चन, सिर्फ इसमें आपको W गिवन है, F निकालना है। नेक्स्ट, calculate the pressure of column of 0.3 of water and B and oil of specific gravity 0.8 and C mercury of specific gravity of 13.6. Take density of water as 1000 kg per meter cube. कॉलम मतलब इसकी हाइट जो है प्रेशर निकालना है जब Z आपका 0.3 है। लिक्विड कॉलम आपको 0.3 मीटर दे दिया आपको, प्रेशर आपको पता है क्या होता है, रो जी जेड, रो पता है आपको, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू रो करेंगे प्रेशर, ये रो निकालने के लिए वाटर की तो पता 1000 है आपको, वाटर के केस में रो जी जेड पता है, डायरेक्टली निकल जाएगा आपका। एंड आपको अगर ऑयल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल में 0.8 गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आप रो निकलेगा ऑयल का, पुट करेंगे, अगेन आपका इसमें प्रेशर निकल जाएगा। मर्करी की केस के लिए आप निकालेंगे, ये देखिए अब जैसे जैसे देख रहे हैं प्रेशर मर्करी जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ रही है, लिक्विड हेवी हो रहा है आपका, प्रेशर आपका बढ़ रहा है, एंड जैसे जैसे आपका लिक्विड हल्का हो रहा है प्रेशर कम हो रहा है। क्लियर? प्रेशर आपका लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, लिक्विड लाइट है आपका हैवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड इज, आपको P गिवन है, फ्लूइड के अंदर कितना है, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, मतलब फ्लूइड इज वाटर, इसमें Z निकालना है। तो आपका अगर ये फ्लूइड है आपका, यहाँ पर किसी डेप्थ पे Z डेप्थ पे आपको प्रेशर दे रखा है P, तो आपको इसमें निकालना है Z क्या होगा आपका प्रेशर हेड, P अपॉन रो जी। इस इक्वेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? सिमिलर क्वेश्चन, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है आपको, एक पॉइंट पर हाइट एट अ पॉइंट ऑफ हाइट दे रखे, पॉइंट कितना है आपकी, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ वाटर इन द पॉइंट। इसमें अंदर आपको लिंक करा हुआ है कि इतनी हाइट पे पहले आप प्रेशर निकालो। क्लियर? और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट वाटर में कितनी होगी सेम प्रेशर के लिए, ऑयल में 40 मीटर पर जो प्रेशर आ रहा है, वाटर में सेम प्रेशर कितनी हाइट पर आएगा, ये क्वेश्चन का मतलब ये है सीधा सीधा 36 मीटर हाइट पे सेम प्रेशर मिलेगा जितना हमें 40 मीटर डेप्थ पे मिल रहा है। क्लियर है? मैसेज आ गया? ओके। नेक्स्ट, an open tank contains water up to 2 meter depth and above it an oil of specific gravity 0.9 for a depth of 1 meter. Find the pressure intensity
ए पॉइंट पे एंड बी पॉइंट पे। ए पे प्रेशर क्या होगा, सिर्फ लिक्विड की वजह, ऑयल की वजह से होगा रो जी एच। रो कितना होगा वाटर ऑयल का, जी और एच कितनी है 1, तो प्रेशर एट इंटरफेस 1 निकल जाएगा। बी पे प्रेशर कितना होगा ऑयल एंड वाटर का कंबाइंड, तो रो 1 रो 2 ऑयल की वजह से निकलेगा ये, वाटर की वजह से प्रेशर होगा आपका ये, दोनों का आप ऐड कर देंगे हम, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। क्लियर। यहाँ पे जो लिक पॉइंट है आपका, इसमें प्रेशर होगा दिस प्लस दिस, यहाँ पे सिर्फ दिस, इसकी वजह से। ऊपर क्या है उससे प्रेशर होता है, नीचे से फर्क नहीं पड़ता। लिक्विड में पार्टिकल्स में ऊपर क्या उससे प्रेशर लग रहा है आपका। अभी किसी ने पोस्ट किया, आपकी डेट शीट आ गई है 15th को, आपका है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एंड 15th को ही आपका इवनिंग में है फ्लूइड मैकेनिक्स। डेट शीट आपकी देख ली आप लोगों ने। एंड पेपर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट में होगा वाया गूगल क्लासरूम। तो जो लोग सब्जेक्ट के मेरे गूगल क्लासरूम पे नहीं अवे आए हैं, आ जाएं। 15th को ही दोनों पेपर्स आपके एग्जाम होंगे आपके। क्लियर। क्लास अपने माइक्रोफोन ऑन करिए। क्लास ऑडियो आ रहा है, क्लास ऑडियो आ रहा है, आ रहा है Yes, सर। sir. आ रहा है सर। देख लिया आप लोगों ने, देख लिया आप लोगों ने। यस सर। यस सर। डे शीट में आपके 15th को ही दोनों पेपर्स, आपके 15th को ही दोनों पेपर्स, बल्कि 15 को 3 पेपर है आपके, बल्कि 15 को 3 पेपर है आपके। मॉर्निंग 7, मॉर्निंग 7 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एंड इवनिंग में आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स, एंड इवनिंग में आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स क्लियर है आपको ये Yes, वाले sir. अभी तक जितने कराए हैं। सर। Yes, sir. डाउट इसके अंदर। यस सर। यस सर, क्या डाउट है। हेलो क्लास, यस सर। यस सर। क्लियर है जितना पढ़ाया अभी तक आपको। यस सर। यस ठीक, सर। नेक्स्ट चलें आगे। हाँ सर। जी सर। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी आपका वही है, स्मॉल पिस्टन पे कितनी फोर्स लग रही है आपको, और कितना लोड लिफ्ट कर सकती है फोर्स आपकी लार्ज पिस्टन पे। ठीक है, यस सर। आपने 80 की फोर्स लगाई, लार्ज पे कितनी फोर्स हो गई आपकी 88.96 की। कम फोर्स में ज्यादा आपने फोर्स अप्लाई कर ली, ये मैकेनिक्स सबकी अप्लाई होती है, यही फिनोमेना। आपने सेम प्रेशर लगाया, यहाँ पर वही प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट होगा, तो
जितना इतना प्रेशर एक्सर्ट हुआ कि आपका इतना आपकी फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो गई। क्लियर? ये तब है जब ये W और ये दोनों पिस्टन्स और ये एक ही लेवल पे होंगे। तो डिफरेंट लेवल पे होंगे तो यहाँ फोर्स कितनी होगी? आपने फोर्स लगाई F अपॉन ए, तो प्रेशर F अपॉन ए। उसके बाद यहाँ पे इस लिक्विड की जो इंटेंसिटी है रो जी एच वो ऐड हो जाएगी, वाटर है यहाँ पर, एंड इस पॉइंट पे फिर सेम वो प्रेशर लगेगा। अब इस प्रेशर को आपने क्या कहते हैं इक्वेट करा था इतना प्रेशर। तो आप देख रहे हैं अगर आपने इसको लेवर को हाइट ऊपर कर दी, आपने सेम 80 की ही फोर्स लगाई, बट आपने कितना एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट कर दिया? अप्रोक्सीमेटली 30 का प्रेशर आपने 30 मीटर का एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दिया आपने यहाँ, 3 kg का एक्स्ट्रा प्रेशर। तो यही फिनोमेना आपके यूज होते हैं मोटर व्हीकल्स के अंदर। ये आपके पूरी सिस्टम में वेट लिफ्टिंग आती है आपकी, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स होती हैं आपकी वेट लिफ्ट करने के लिए कि कम एक जगह प्रेशर लगाते हो, कम प्रेशर में ज्यादा वेट आपका लिफ्ट कैसे करना है। यही फिनोमेना यहाँ पे यूज होता है। अंदर लिक्विड्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, ऑयल में प्रेशर लगाते हैं। वाटर इसलिए नहीं होता कि वाटर पे ज्यादा आपकी फोर्स लगेगी, अगेन आप क्योंकि प्रेशर पता है रो पे डिपेंड कर रहा है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है। तो इसी फिनोमेना का यूज करके आप अपना ये वेट्स लिफ्टिंग होती है आपकी, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स होती हैं। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसका लास्ट टॉपिक है जो अभी मिड टर्म सिलेबस में आपका आएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर, गॉज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर। Absolute pressure is defined as the pressure which is measured with the reference to an absolute vacuum pressure. ठीक है, स्टार्टिंग से बढ़ता प्रेशर ऑन द फ्लूइड इज मेजर्ड इन टू डिफरेंट सिस्टम। वन सिस्टम इट इज मेजर्ड अबव द एब्सोल्यूट जीरो, अ कंप्लीट वैक्यूम। वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं है, कोई हवा नहीं, कुछ कोई फ्लूइड नहीं है, उसको जो प्रेशर होगा उसको बोलेंगे जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। इसको ये फर्स्ट सिस्टम है रेफरेंस पॉइंट का। सेकंड सिस्टम मेजर होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, उस सिस्टम को बोलते हैं हम गॉज प्रेशर। क्लियर? जब आपका क्या मेजर करेंगे हम इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैक्यूम के टर्म्स में तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर, और जब मेजर करेंगे इन द रेफरेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर तब उसको बोलेंगे हम गॉज प्रेशर। ठीक, gauge pressure is defined the pressure which is measured by the help of pressure measuring instruments in which atmospheric pressure is taken as datum। जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे तब उस और एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे, उसको बोलेंगे हम गॉज प्रेशर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द स्केल इज टेकन एज जीरो। अगर रेफरेंस अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका हो गया तो आपका गॉज उसका रेफरेंस अगर ले रहे हैं तो उसको लेंगे जीरो प्रेशर। क्लियर? जो आपने एक लैब मैनुअल में राइटअप लिखा था पहला वाला अपना, वो आपने प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस के ऊपर ही लिखा था। जो डिवाइसेस मेजर कर रही है प्रेशर आपकी, वो मेजर कर रही है आपकी गॉज प्रेशर कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा या कितना कम। अभी डायग्राम से समझेंगे। अगर आपका ये आपका एब्सोल्यूट जीरो है, कोई प्रेशर एटमॉस्फेरिक से कम होता है उसको बोलेंगे हम वैक्यूम प्रेशर, और इससे ज्यादा होगा उसको बोलेंगे हम गॉज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। और अगर इस ए पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर कितना हो जाएगा, पूरा ये बी के लिए ये एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर रेफरेंस लिया हमने एब्सोल्यूट जीरो को, देन ये जो भी रीडिंग्स होंगी इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर रेफरेंस हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो हम बोलेंगे अगर ऊपर पॉजिटिव है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो गेज प्रेशर, नेगेटिव में है तो बोलेंगे वैक्यूम प्रेशर। क्लियर? मैथमेटिकली आपका एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर ए पॉइंट के लिए, एंड वैक्यूम प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर। ये आपका वैक्यूम प्रेशर निकलता है फॉर्मूले। इसी ग्राफ से आपकी इक्वेशंस निकलेंगी। हम यहाँ पे नोट किए पॉइंट याद रखने की हैं आपकी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल at 15 डिग्री सेल्सियस इज दिस मच, इन केस ऑफ एमसीए ये इतना है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ हेड ऑफ मरकरी जेड की वैल्यू जेड लिखा था आपने, जेड इज इक्वल टू रो अपॉन जी एच, ये पी अपॉन रो जी। तो वाटर के केस में अगर उसको मैं हेड की टर्म्स में बोलूं प्रेशर को, वाटर के लिए होता है 10.33 मीटर, मरकरी के लिए होता है 760 mm। ये जेड की वैल्यू इक्विवेलेंट टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को प्रेशर हेड के टर्म में बोलूंगा तो ये आपको वैल्यू याद रखनी है। वाटर के लिए 10.33,
मरकरी के लिए 760 mm. क्लियर? हमारा ATM इज इक्वल टू आपका ये आ गया 101.3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर. हम आगे एग्जांपल करते हैं इसके. What are the gauge pressure and absolute pressure at a point 3 meter below the free surface of a liquid having a density 1.53 into 10 to the power 3 kg per meter cube if the atmospheric pressure is equivalent to 750 mm of mercury. The specific gravity of mercury is 13.6 and density of water is 100 per 1000 kg per meter cube. आपको Z दे रखा है 3 मीटर. यहां तक क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हो रहा है यहां तक? आगे चले क्वेश्चन में. यस सर. आपका Z कितना गिवन है इसके अंदर? 3 मीटर. डेंसिटी 1 कितनी है लिक्विड की? इतनी. Z नॉट कितना गिवन है आपका?